Hello everyone, welcome. So in this session, I will discuss about the previous year question pattern of the Indian Coast Service Examination, which is conducted by the UPSC. And this examination is held to recruit the Assistant Director of Coast for the Ministry of Finance. Basically, I have also made one video prior to this where I have discussed the scheme of test and the syllabus. Please refer to that. And in this discussion, I will discuss the previous year question pattern chapter wise. Okay. Also, हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है. Please join the telegram channel. In the telegram channel, I will post the practice questions, previous year questions, and the study material for this examination. So let's start. This is the analysis that I have taken from last 3 examinations which have been held in last since 2016 almost. आप देखेंगे तो last 10 years में आपके total 4 एग्जाम हुए. Out of 4 एग्जाम I have the analysis of the 3 एग्जाम और लेटेस्ट वाले ही हैं, तो ये सबसे काम आने वाले हैं आपको. Chapter wise, I have prepared 2016 column, 2018 column, 2022 column and average आपका कितना रहा है. Okay, so topics की लिस्ट हमने बनाई है और फिर हमने क्वेश्चंस देखे हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा एवरेज क्या यहाँ पर ओवरऑल कवरेज रहा है. राइट. So this is the previous year question analysis. We have taken it straight directly from the UPSC exam pattern. UPSC एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी को हमने एनालाइज किया है और टॉपिक वाइज हमने इसको अरेंज किया है. राइट. सो कोस्ट ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट. तो कोस्ट ऑडिट से संबंधित चीजें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस 2022 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. सो चांसेस है कि दिस टाइम ऑल्सो दे विल आस्क मिनिमम 10 क्वेश्चंस. एवरेज 7 क्वेश्चंस तो यहाँ से आए हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट में. कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट 5925, एवरेज 5 क्वेश्चंस. यानी कि हम कह सकते हैं कि कोस्ट ऑडिट से संबंधित जो कंपनीज एक्ट प्रोविजंस हैं और जो रूल्स हैं दोनों को मिलाकर के 7.5, 7 + 5 12 क्वेश्चंस. एंड ये तो एवरेज हो गया. वैसे अगर हम देखें 22 में तो 13 + 2 15 क्वेश्चंस आए हैं. 12 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से आने ही आने, यानी कि 10% पेपर आपका यहीं से बन गया. 10% क्वेश्चन पेपर आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक यानी कोस्ट ऑडिट से बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. कोस्ट से संबंधित सर्विस है और कोस्ट ऑडिट ब्रांच में यहाँ पर पोस्टिंग ऑफिसर्स की काफी होती है, तो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, जो कि हम मार्जिनल कोस्टिंग के साथ पढ़ते हैं. मार्जिनल कोस्टिंग का पार्ट है. 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन. तो एवरेज 2 क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है. प्राइसिंग डिसीजन, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग. 13 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस. यानी कि मार्जिनल कोस्टिंग, ये दोनों टॉपिक मिलाकर मार्जिनल कोस्टिंग का पार्ट है. तो मार्जिनल कोस्टिंग से ही आपको, अगर हम देखें 2022 में 10 क्वेश्चन से एवरेज आपके 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10% आपका मार्जिनल कोस्टिंग से हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज आपका बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल में 7, 7, 2, एवरेज 5 क्वेश्चंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 4, 11, 14, 10. तो बजटरी कंट्रोल ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, यानी कि 5% पेपर आपका यहाँ से हो जाएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आपका रेशियो एनालिसिस आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन आता है, तो यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि 10% आपका यहाँ से हो गया. मतलब एक चैप्टर 10% सिलेबस, इससे अच्छी क्या बात होगी. बहुत ही मतलब बहुत ही मैं कहूंगा कि सिस्टमेटिक पैटर्न है जो इन्होंने फॉलो किया है. कोस्टिंग मेथड्स 8, 8, 9, 8 क्वेश्चंस. मार्जिनल कोस्टिंग देखिए, मार्जिनल कोस्टिंग में सीवीपी एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजन, मार्जिनल कोस्टिंग, ये इसमें ये भी ऐड करेंगे. अगर ये 15, 19, 7, 14 यानी कि ये ऐड करेंगे तो मार्जिनल कोस्टिंग अपने आप में 20% पेपर को आपको पूरा करा देगा. यानी मार्जिनल कोस्टिंग को तो एकदम अच्छे से कर डालिए. 20% तो आपके यहीं से कवर होने वाला है. स्टैंडर्ड कोस्टिंग है 12, 5, 6, 8. तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग 8 एंड बजटरी कंट्रोल 5, यानी कि 10% आपका यहाँ से हो गया. बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन से संबंधित होते हैं. मेटेरियल मैनेजमेंट 10, 11, 3, 8, यानी कि मटेरियल का भी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट ही आपका टॉपिक होता है सिलेबस के अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट. यहाँ से भी आपको 5% और 10% के बीच में वेटेज मिलेगा. डिसीजन मेकिंग 2, 3, 4, 3, ये आपका मार्जिनल कोस्टिंग से संबंधित. देखिए मार्जिनल कोस्टिंग बार बार रिपीट हो रहा है. कैपिटल बजटिंग अगेन इंपॉर्टेंट 11, 10, 5, 9, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हम कह सकते हैं. ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है. 5 क्वेश्चन यहाँ से एवरेज आए हैं आपके. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हैं. कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है. 10 क्वेश्चन एवरेज आए, यानी कि 10% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा. एमर्जिंग कॉन्सेप्ट में 7 क्वेश्चन आए हैं आपके और एडिशनल
2022 का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में था, तो 2022 में आपके 19 क्वेश्चंस आए हैं जो कि अदर एरिया से आए हैं, जिसमें कि जीएसटी है, कस्टम्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो सब एनालिसिस आई विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज check that. Okay, so with this I complete this session. Please check the telegram channel, and I am guiding the students based upon your need. As you have different kind of queries, accordingly I will keep guiding you for this exam. All the best, wish you all the best again. Thank you.